हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी एंड राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस। तो किस क्वेश्चन है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड अ टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, और इफ द solubility of hydrogen sulfide H2S in water at STP means 180 m pressure and 25 degree Celsius temperature or say 298 Kelvin temperature is 0.195 m. M means molality, 0.195 मोलल। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो हेनरीज लॉ आपको कांस्टेंट निकालना है और यहां पर सॉल्युबिलिटी आपको दिया हुआ है। सॉल्युबिलिटी मींस एक्चुअली यहां पर क्या दिया हुआ है आपको, मोलालिटी दिया हुआ है। सो व्हाट इज गिवन हियर, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, सो दैट इज गिवन इंफॉर्मेशन, मोलालिटी ऑफ H2S is 0.195 मोलल। 0.195 मोलल मींस 0.195 moles in 1 kg water। ओके, जो सॉल्युबिलिटी किसमें, वाटर में दी हुई है, तो ये 0.195 kg moles in 1 kg water और 1000 ग्राम ऑफ वाटर, और 0.195 moles in 1000 ग्राम वाटर। दिस इज योर गिवन इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, एंड प्रेशर एसटीपी कंडीशन, तो प्रेशर कितना दिया हुआ है, 180 m। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, दैट इज H2S। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस। तो मोल फ्रैक्शन यहां पर कैसे निकलेगा H2S गैस का, तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए यहां पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है 0.195 मोल्स इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। सो वाटर इज हियर सॉल्वेंट। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो H2S, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कैन बी रिटन एज number of moles of H2S divided by number of moles of H2S plus number of moles of water। तो number of moles यहां पर H2S और ये जो मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट मोल्स, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, वन कंपोनेंट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट H2S डिवाइडेड बाय मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर ही है, इसलिए ये आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या आएगा, ये 0.195 मोल्स दिया हुआ है, तो 0.195 डिवाइड बाय 0.195 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 18, एंड 1000 डिवाइडेड बाय 18 इज नथिंग बट सेम 509, so it is 55.55, 9 5 जा 45, again 5 9 5 जा 45.55। तो ये आ जाएगा, इट इज 0.195 डिवाइडेड बाय 55.55। अब देखो ये 55.55 है, उसके कंपैरिजन में ये जो क्वांटिटी है ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसको हमने निगलेक्ट कर दिया यहां पर। तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। वैल्यूज को पुट कर दो तो KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट यहां पर आ जाएगा। तो PH2S, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज 180 m। 1 इज इक्वल टू KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, दैट इज 0.195 डिवाइडेड बाय 55.55, और वी कैन से KH इज इक्वल टू 55.55 डिवाइड बाय 0.195। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा। सो इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं 0.195 कैन बी टेकन एज 0.2
अगर इसको आप अप्रोक्सीमेट लेते हैं तो इसको आप ये बोल सकते हैं 55.55 डिवाइड बाय 0.2। पॉइंट कैंसिल कर दो, एक पाइप को हटा देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 2 से कितना आ जाएगा ये 2 2 जा 4, 1 2 7 जा एंड रिमाइंडर इज 1 अगेन 2 7 जा, तो अप्रोक्सीमेटली 277 ATM। मोल फ्रैक्शन हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड इज 277 ATM आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था ये, बस कैलकुलेशन पर ध्यान देना है कि कैलकुलेशन कहां पे हमें अप्रोक्सीमेट कर लेना है। आप अप्रोक्सीमेट करोगे आंसर कोई ज्यादा वेरी नहीं करता है, 0.195 वेरी क्लोज टू 0.2, तो इसलिए मैंने यहां पर 0.2 कंसीडर कर लिया इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे आंसर में आपको कोई मार्क्स नहीं काटेगा, इस चीज को नोट कर सकता है कि इस तरह से आप कैलकुलेशन बहुत इजी है, बस पॉइंट का ध्यान रखना है जो भी, क्योंकि डेसिमल वाली कैलकुलेशन है तो कहीं पर थोड़ा भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of carbon dioxide in 500 milliliter of soda water when packed under 2.5 atm carbon dioxide pressure at 298 Kelvin. ठीक है, एंड गिवन इज डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये आपको याद होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये याद रखने वाला है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां पर गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is 2.5 atm. Okay, and Henry's law constant for CO2 is KH4. Henry's law constant for CO2 is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal, or 1.7 can be written as 5/3। ठीक है, 3 1 जा 3, बचेगा 2.67, तो इट इज 10 to the power 8 पास्कल। अब यहां पर क्योंकि एक टेम्परेचर ATM में है और एक पास्कल में, तो आपको दोनों में से कुछ एक उसमें यूनिट में कन्वर्ट करना है। सो यू शुड रिमेंबर 1 ATM इज नथिंग बट 10 to the power 5 पास्कल। तो इसको ATM में कन्वर्ट करेंगे तो हम बोल सकते हैं क्या होगा, 1 ATM 1 पास्कल कैन बी रिटन एज 1 Pascal is nothing but 10 to the power -5 ATM। ये इधर डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव वाली पावर इधर में नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इट कैन बी रिटन एज 5 into 10 to the power 8 into 10 to the power -5। 8 minus 5 is 10 to the power 3, so it is 10 to the power 3 ATM। तो ये आ जाएगा आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट। देखो आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM। तो देखो इसमें क्वांटिटी निकालना है आपको कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर डाला गया है। तो उसके लिए पहले क्या निकालेंगे हम, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया था, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ लगाएंगे यहाँ पर, तो दैट इज PCO2 इज इक्वल टू KH ऑफ CO2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो ये जो है आपका अप्लाई कर दोगे तो यहाँ मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो यहां पर आ जाएगा, ये दिया हुआ है आपको कितना 2.5 इज इक्वल टू KH दिया हुआ है 5/3 इंटू 10 to the power 3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो ये आ गया 0.10। सो इट इज मोल फ्रैक्शन CO2 इज इक्वल टू 25/10 into 10 to the power 3 into 3 divided by 5, 5 5 is 15,
sorry 5 5 is 25 and 3 into 5 15, 15 by 10 1.5 but by 10 to the power 3. So it is mole fraction of CO2 is equal to 1.5 into 10 to the power minus 3. डिवाइड में है तो पावर नेगेटिव में आएगा, ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन से आप क्या निकाल सकते हो, यहां पर बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आपको दिया हुआ है 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, सोडा वाटर कैन बी कंसिडर्ड एज वाटर, तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 होगा, इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। देखो अब यहां डेंसिटी क्यों दिया है, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हो मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू, ये सॉरी 500 ml ऑफ सोडा वाटर, सो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ 500 ml वाटर is nothing but volume into density, तो ये आ जाएगा 500 ml into 1 ग्राम पर मिलीलीटर, so that is nothing but 500 ग्राम। तो ये जो आ जाएगा मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर आ जाएगा आपका 500 ग्राम। ठीक है, अब यहां से आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, और इसको आप कंसिडर कर सकते हैं ये जो क्वांटिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के कंपैरिजन में हमेशा जो, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो इसमें हमेशा क्या होगा, जो भी यहाँ पर CO2 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बहुत कम होंगे, तो इसको आप अगेन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर is equal to 1.5 into 10 to the power minus 3। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 is very very high than नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, तो यहां पर इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 is equal to आ जाएगा 1.5 into 10 to the power minus 3 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 500 इसका मास दिया हुआ है, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, 2 + 16 18, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, बट आपको तो चाहिए क्या, क्वांटिटी मतलब मास ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू, ये जो ये कितना आ जाएगा 0.10, तो यहां से -1 ये आ गया, सो दैट इज 15, 3 5 is 15, 3 6 जो 18, so it is 25/6, 25/6, और that is 10 to the power -1 is nothing but 1/10, तो ये आ जाएगा 25/600, और इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो आप, 5 से 5 2 जा यहां से, तो ये जो आ जाएगा अल्टीमेटली 6 into 4, 600 भी कैंसिल कर देते हैं, 25 1 जा 25 2 जा 25 4 जा 1/24, मोलर मास ऑफ CO2 WCO2 is equal to 1/24 into मोलर मास ऑफ CO2 is 44, एज कार्बन का कितना होगा 12 और ऑक्सीजन का 16, 16 2 जा 32, 32 + 12 is 44, तो ये आ जाएगा वेट ऑफ CO2, दैट इज 4 6 जा 4 11 जा 6 से डिवाइड कर दो 1.5 बचा, 6 8 जा 6 3 जा 1.83 ग्राम is the quantity of CO2 here required for this partial pressure। ठीक है, तो quantity of the CO2 is 1.83 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशंस कहां पर आपको यहां पर अप्रोक्सीमेशन लेना था, बस बाकी जगह में आप आराम से नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं भी दिया है डेंसिटी, तब भी आपको ये क्वेश्चन
कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेंसिटी मालूम होता है. सो हियर आवर क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 and 700 mmHg, millimeter of Hg, respectively at 350 Kelvin. So find out composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 millimeter of Hg. Also find composition of vapor phase. तो देखो टोटल प्रेशर के बारे में बोल दिया है और पर्टिकुलर वेपर प्रेशर मतलब प्योर वेपर प्रेशर भी दिया है. सो दिस इज द केस ऑफ राउल्स लॉ. फाइंड आउट कंपोजिशन लिक्विड मिक्सचर मींस लिक्विड मिक्सचर में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो निकालना है आपको ए और बी का. और ऑल्सो फाइंड कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, मतलब आपको वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो निकालना है. तो फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन को नोट करना. गिवन क्या है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए is 450, so that is PA naught 450 mm of Hg. PB naught pure vapor pressure of B liquid is 700 mmHg. Hg means mercury. So find out composition of liquid mixture if total vapor pressure, and total vapor means PT is equal to 600 mmHg. ठीक है. तो अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है. सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट एज बाय राउल्स लॉ पीटी इज नथिंग बट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी. एंड बाय राउल्स लॉ यू कैन ऑल्सो से इट इज बाय राउल्स लॉ. राउल्स लॉ. So PA can be written as PA naught XA, mole fraction of A, or PB can be written as PB naught XB. So it is PA naught XA, PB naught XB. Now XA मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैन बी रिटर्न एज, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है. बाइनरी सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ वन सब्सटेंस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस इज इक्वल टू 1, मींस XA प्लस XB इक्वल टू XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है. तो यहां पर हम लिख देंगे XA की जगह में 1 माइनस XB. सो PA नॉट 1 माइनस XB इज प्लस PA नॉट PB नॉट XB. वैल्यू पुट कर दो. PT टोटल वेपर प्रेशर इज 600 is equal to PA naught is how much? PA naught is 450 and it is PA naught minus PA naught XB. So here you can write 450 into XB plus PB naught 700 into XB. तो यहां से क्या आ जाएगा? 600 minus 450 is 150 is equal to 700 minus 450 is 250 XB, or XB is equal to 150 upon 250. It is nothing but 5 3s are 5 5s are 0.6. So mole fraction of B in liquid phase. लिक्विड फेज में ये जो XB होता है ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज. तो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आ जाएगा? 0.6 मोल. 0.6 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 1 माइनस XB. इट इज 1 माइनस 0.6 और 0.4. सो दीज आर द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज. ठीक है. लिक्विड फेज में आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन 0.6 एंड 0.4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज. वेपर फेज में तो बाय डाल्टन्स लॉ यू कैन से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. तो ये आ जाएगा. यहां पर वैल्यू को पुट कर दो. Y is equal to P
पीए बाय पीए मीन्स पीए कितना होगा, पीए इज पीए नॉट इंटू एक्सए, सो पीए नॉट इज ये पीए नॉट इंटू एक्सए बाय पीटी। सो वैल्यू पुट करने से यहां पर आंसर कितना आएगा, y इज इक्वल टू पीए नॉट हाउ मच 450 इंटू एक्सए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.4 डिवाइडेड बाय आई थिंक 600, टोटल वेपर प्रेशर 600, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट हटाओ 10, 0 0, 15 3 जा 15 4 जा, ओके, देन 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, so 3/10 is nothing but 0.3. So 0.3 is mole fraction in vapor phase. Mole fraction of a liquid in vapor phase is 0.3. So accordingly ये vapor phase में भी क्या होगा, Ya plus Yb is equal to 1. Mole fraction of in vapor phase में भी क्या होगा, दोनों कंपोनेंट तो ओनली 2 ही हैं, तो वेपर फेज में भी जो मोल फ्रैक्शन है उसका सम कितना होगा, 1 ही होगा। तो आप यहां से बोल सकते हो Yb is 1 minus y और 1 minus 0.3 is nothing but 0.7. So the answer is 0.7. तो hence हम ये बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इज 0.6 ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ A in liquid phase of liquid A is 0.4, mole fraction of A in vapor phase is 0.3, mole fraction of B in vapor phase is 0.7. So ये आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 Kelvin are 200 and 415 millimeter of Hg or mercury respectively. Calculate the vapor pressure of solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform CaCl3 and 40 gram of CH2Cl2 that is dichloromethane at 298 Kelvin, and also find mole fractions of each component in vapor phase. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब टोटल वेपर प्रेशर। सो वेयर ऑल्सो, तो पहले गिवन इंफॉर्मेशन जो भी है वो नोट कर लेना है। So given is here pure vapor pressure of chloroform is 200 mmHg, pure vapor pressure of dichloromethane is 415 mmHg, and calculate vapor pressure of the total pressure नहीं, बाकी क्या दिया है, mixing of 25 point, तो that is weight of the each component, तो weight of trichloromethane or chloroform is 25.5 gram, weight of dichloromethane is 40 gram, ठीक है, 298 केल्विन पर ही बोला है, एंड मोल फ्रैक्शन। तो आपको पहले टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, पीटी बाय राउल्ट्स लॉ, पीटी इज नथिंग बट पीए प्लस पीबी और पीए नॉट एक्सए प्लस पीबी नॉट एक्सबी। अब यहां पर मोल फ्रैक्शन आपको ए और बी, यहां पर क्या है, ए सपोज दिस एंड बी इज दिस, ए इज क्लोरोफॉर्म, बी इज डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो यहां पर हम मोल फ्रैक्शन आपको पहले चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा। तो इसके लिए आपको यहां पर वैल्यू पुट करने से पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी निकालने के लिए निकाल लो इसको। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, इट इज नथिंग बट number of moles of chloroform divided by number of moles of chloroform plus number of moles of dichloromethane. So number of moles of chloroform क्या होगा, that is number of weight of the chloroform, that is it is 25.5 gram divided by molar mass of chloroform. So first molar mass of chloroform is 12 plus 1 plus क्लोरीन का होता है 35.5, तो यह आ जाएगा 35.5 इंटू 3, तो इट इज 13 प्लस
हाउ मच 3 5 15 पॉइंट 3 5 15 और 1 16 3 3 9 और 1 10 that is nothing but 119.5 gram. And likewise molar mass of dichloromethane is 12 plus 2 plus 35.5 into 2, it is 14 plus 71 nothing but 85 ग्राम. ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना है, तो ये आ जाएगा. नेक्स्ट अब इसमें मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा क्लोरोफॉर्म दैट इज 25.5 डिवाइड बाय 119.5 whole divided by 25.5 divided by 119.5 in plus 40 divided by 85, क्योंकि 40 ये मास दिया और डिवाइड बाय मोलर मास इज 85, तो ये आ जाएगा आपका. ठीक है, देन ये मोल फ्रैक्शन आ गया. अब इसको आप सॉल्व कर सकता है किस तरह से. 119.5 कैन बी टेकन एज 120. ओके, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहता है तो आप इसको 120 के अराउंड कंसिडर कर लो, तो इट इज 120.1200. तो ये आ जाएगा 12 से ये 100 टाइम्स, और ये आ जाएगा 12 2 ज़ा 24, बचेगा 1, 12 1 ज़ा 12, तो 12 1 ज़ा 12, बचा कितना 3, सो पॉइंट 12 2 ज़ा, so 21.2 by 100 is nothing but it is approximately 0.21. ये 0.21 आ जाएगा. 0.21 और डिवाइड में ये भी 0.21 प्लस 40 by 85 is nothing but 5 8 जा 40 and 5 1 जा 5 17 5 जा 85, तो ये आ जाएगा 8 by 17. 8 by 17 is 0.47. 17 4 जा 68, बचेगा 12 120 17 7 जा 119, तो 0.47. So it is approximately 0.21 divided by, चलो इसको यहां नहीं करते हैं. So mole fraction of CH3 is 0.21 divided by 0.21 plus 0.47 is 0.68. It is approximately how much? 21 by 68. It can be taken as 70 or 70 से तो ये आ जाएगा 0.3. So mole fraction of chloroform is 0.3. तो एक का आ गया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन क्या होगा 1 माइनस, तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 इसको कैलकुलेट नहीं करना है, इसको क्या करना है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्योंकि दो बाइनरी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है. तो 1 माइनस 0.3 इज 0.7. ना उस इक्वेशन में पुट कर देना है, दैट इज PT इज इक्वल टू PA नॉट. PA नॉट इज हाउ मच? PT इज इक्वल टू, अब बोल सकते हैं P नॉट CH3L3 प्लस P नॉट CH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस P नॉट CH2Cl2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2. तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 200 इंटू 0.3 प्लस 415 इंटू 0.7. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, यह जाएगा 60, 7 5 जा 50, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 और 3 10, 7 4 जा 28 और 1 29, तो 290.5 आ जाएगा. देन इट इज नथिंग बट 350.5. ठीक है, 350.5 ATM मिली mm of Hg.
ये टोटल प्रेशर आ जाएगा। टोटल प्रेशर कितना होगा 350.5 mmHg। That is total pressure of the total vapor pressure of solution is 350.5 mmHg। देखो कैलकुलेशन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ध्यान रखना है, बहुत जल्दी से इन कैलकुलेशंस को कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 350.5 mmHg। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में, मींस बाय अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट is product of mole fraction in vapor phase into total vapor pressure of the solution। तो यहां से वेपर mole fraction in vapor phase A is your chloroform is equal to partial pressure of chloroform divided by total pressure of the solution, or it is nothing but P naught CHCl3 मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 डिवाइडेड बाय PT। तो वैल्यूज यहां पर पुटअप कर दो। P नॉट 200 और इट इज नथिंग बट दिस P नॉट, तो ये कितना आया था हमारा 60 आया था, तो यहां से यूज कर लेते हैं 60 डिवाइडेड बाय टोटल 350। ठीक है, ये P नॉट कितना है 200 और ये 0.3 है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 35 से आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 0.61, बचा कितना 25 मीन्स 250, तो अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स जाएगा, तो इट इज 0.17। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 0.17। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड करना है आपको। डिवाइड क्या 6 में तो नहीं जा रहा था, तो 0 आ गया, 0.60 होगा, 60 में 1 टाइम जाएगा, बचेगा 25 हो जाएगा 250 में 35 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 30, 250 में। तो आप इस तरह से देख सकते हो 7 टाइम्स क्यों होगा, क्योंकि 35 2 होता है 70, 73 210, और तो वो हो जाएगा 6 टाइम्स प्लस 35। तो इस तरह से आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 0.17 और 0.18 अप्रोक्सीमेटली। So mole fraction of chloroform in vapor phase is 0.17 mm। मोल फ्रैक्शन है ये, कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन वेपर फेज कितना होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3, दैट इज 1 माइनस 0.17 और 0.83। मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज 0.83। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से करना है आपको ये कैलकुलेशंस, जिस तरह से मैंने अप्रोक्सीमेट किया, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वे में बताया। आप उस तरह से अप्लाई करो, आपके आंसर हमेशा करेक्ट आएंगे। हाँ, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, बट वो वेरिएशन कंसिडरेबल है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट द हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा जो है, इसमें से कौन सा कर्व होगा। तो ये क्या किसके वर्सेस दिया है, log x मतलब मोल फ्रैक्शन वर्सेस log p मींस प्रेशर, p मींस प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, एंड x मींस मोल फ्रैक्शन, और log दैट इज लोगारिथम। तो यहां पर देखो log के लिए आपको कैसे देखना है, पहले तो हेनरीज लॉ क्या है, हेनरीज लॉ होता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, तो ये हेनरीज लॉ है। अब यहां पर अगर आप दोनों साइड में log ले लेते हो, दैट इज log p इज इक्वल टू log kh x। ठीक है, तो log मीन्स लॉगरिथम, तो log लिया है आपने, तो यहां पर log का प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, log p इज इक्वल टू यहां पर kh इंटू x, दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन है, तो log का जो प्रॉपर्टी होता है दैट इज log ऑफ ab कैन बी रिटर्न एज log a प्लस log b।
So here you can write it as log kh plus log x. तो ये आ जाएगा। अब आपको देखना है log x वर्सेस, ये दिया हुआ है log x वर्सेस log p, मतलब y एक्सिस में जो है, y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस में आपका log x है और हॉरिजॉन्टल में log p। तो इसको आप रीराइट कर सकते हैं, दैट इज log x इज इक्वल टू log p माइनस log kh। ठीक है, इसको रीराइट इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहां पर अब देखो, ये तो टर्म जो है log kh, ये टर्म क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, दिस टर्म इज कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर जो ग्राफ है वो किसके, यहां पर वेरिएबल टर्म्स हम देखेंगे। log x को आप किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c। ये जो होता है y इक्वल टू mx प्लस c क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर आप बोल सकते हैं ये log x जो है ये y है और m इज योर 1, log p इज योर x एंड दैट इज माइनस log kh। ये आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ आएगा ये क्या आएगा, log x वर्सेस स्ट्रेट लाइन। बट यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब ये ओरिजिन से तो पास नहीं हो सकता, क्योंकि जो ओरिजिन से जो पास होती है वो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इक्वल टू mx टाइप की होती है। उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आता है जो ओरिजिन से पास होता है। ओरिजिन मतलब 0 0 से पास होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन यहां पर कौन सा आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये वाला क्या होगा, ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, ये डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, मतलब यानी कि आपका जो है y इक्वल टू mx प्लस c इस टाइप से नहीं है। यहाँ पर जो स्लोप दी है वो क्या दी हुई है, m का वैल्यू आप बोलेगा तो यहाँ पर 1 है, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है और इसमें तो नेगेटिव स्लोप है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचता ये और ये। इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो कुछ कांस्टेंट टर्म है, तो वो कांस्टेंट टर्म आपका ये जो टर्म है ये क्या है, ये आपका log kh माइनस log kh टर्म जो है वो ये है। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये ट्रिपल ई में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत टाइम पहले ट्रिपल ई में आया था, ये ट्रिपल ई में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन में से इसमें से कौन सा एग्जांपल है जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो दैट इज थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जो एग्जांपल्स हैं और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले जो एग्जांपल्स हैं। तो ये मैंने आपको नोट्स में बताया है कौन कौन सा है। ठीक है, तो ये जो ये है वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज H2O प्लस HCl, इट इज नेगेटिव डेविएशन वाला एग्जांपल। नेगेटिव जिसमें एसिडिक जो एसिड्स होते हैं, एसिड और वाटर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ बॉन्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। तो ये जो है आपको बोल सकते हो ये सब नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। Likewise, this is again example of negative deviation. Acetone means propanone, CH3CU, CH3, and chloroform means CH, CH3, trichloromethane. It is again negative deviation. तो आपका पॉजिटिव डेविएशन जो बोला है तो ना तो ये होगा ना ही ये होगा। एंड वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड मीन्स वाटर इज H2O प्लस अगेन एसिड HNO3, अगेन नेगेटिव डेविएशन, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर, बेंजीन C6H6, और ये जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड बेंजीन प्लस मिथेनॉल इज CH3OH। ठीक है, तो ये जो है आपका पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल होगा। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 8 पढ़ी का। ठीक है, तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन को, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन को बहुत बस थोड़ा सा याद होना है, बस इसमें आप डायरेक्ट इसमें बिना कुछ सोचे समझे ही डायरेक्ट आंसर टेक कर सकते हो। ठीक है, तो इट कैरीज 1 मार्क ऑन सी, और इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, सो चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इसमें जो लॉगरिदम मैंने यूज किया है, लॉगरिदम का मैं आपको जो है सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा कि लॉगरिदम को किस तरह से यूज करते हैं लॉगरिदम। तो आप वहां से लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।